Have a good morning everyone. Class 8 Heritage Maths exercise 2.4 question number 8 tick the correct option. टिक द करेक्ट आंसर यानी आपके पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही होंगे उनको आपको टिक करना है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m इफ़ -7 पावर m इंटू -7 पावर m प्लस 5 इक्वल -7 पावर 7। आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है। और जबकि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए बताया गया है कि यदि इक्वलिटी पे वैल्यू यानी बेस इक्वल होता है, इक्वलिटी मतलब LHS और RHS दोनों साइड बेस इक्वल होगा, तो हम पावर को ही फाइंड आउट करते हैं। और जबकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देंगे और यहाँ पे इक्वल 7 आ जाएगा। तो m का वैल्यू कितना आएगा ये आप देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया -7 पावर m इंटू -7 पावर m प्लस 5 इक्वल -7 पावर 7। क्लियर है। टेकिंग पावर क्या कर लेंगे, हम पावर को लेंगे, जैसा कि कई बार आपको बताया गया है। तो यदि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, m प्लस 5 इक्वल पावर कितना है 7। m प्लस m 2m प्लस 5 इक्वल 7। 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो माइनस में आ जाएगा, तो 2m इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 5। फिर 2m इक्वल कितना हो जाएगा 2, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। फिर 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल 2/2, क्योंकि आपको कंडीशन बताया गया है कि जब भी साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवीज़न, यानी 2/2। इसको रिड्यूस कर देंगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी इस पे ऑप्शन जो हो जाएगा B इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 1/a पावर -1 माइनस 1/b पावर -1 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैल्यू A, B और C दिया गया है ऑप्शन के तौर पर। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब भी पावर नेगेटिव होता है तो उसको हम पॉजिटिव फॉर्म करते हैं, ये क्लियर है। पॉजिटिव फॉर्म करते हैं तो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। यानी 1/a दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, a/1 हो जाएगा। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है तो a हो गया कंप्लीट, पावर 1 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव है और लिखा नहीं जाता है। माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल देंगे। यहाँ भी पावर क्या है, -1 है, इसे पॉजिटिव फॉर्म करेंगे तो b/1 आ जाएगा। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है। इस प्रकार हमारे पास एक आंसर आ जाएगा a माइनस बी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिवन हियर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 पावर 0 माइनस 3 पावर 0 बाई 5 पावर 0 प्लस 3 पावर 0। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है 1, 1/2 एंड 0। क्लियर है। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स के लॉज बताए जाते हैं तो इसमें आपको बताया जाता है कि यदि a पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। यानी कोई भी नंबर आएगा, कोई भी इंटीजर आएगा, होल नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा, यदि पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। यानी 5 पावर 0 1 हो गया, माइनस 3 पावर 0 1 बाई 5 पावर 0 1 प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। यानी 0/2 को हम 0 में ही रिप्रेजेंट करते हैं या नॉट डिफाइंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ गिवन हियर 4.0000072 इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी रिटेन एज। यानी हम अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्शंस दे दिए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम डेसिमल को या डेसिमल नंबर को, जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं उनको एज ए फ्रैक्शन लिख लेते हैं। यानी डेसिमल को 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट होता है उतना 0 आ जाता है। क्लियर है। तो जबकि डेसिमल हट जाएगा तो एज ए डिजिट या एज ए नंबर क्या बचेगा 72। और यहाँ पे जितने ज़ीरोज़ होंगे यानी 3 और 3 6 1 7,
यानी क्या आ जाएगा, 10 का पावर 7 आ जाएगा। क्लियर, 10 के पावर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इक्वल। अब यदि हम डेनोमिनेटर को इनटू के फॉर्म में ले जाते हैं एज ए न्यूमरेटर, तो पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यानी 10 पावर 7 को एज ए मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में लाएंगे, जबकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में लाना ही लाना है। तो जब मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी 10 पावर 7 हो जाएगा। क्लियर है। और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का कंडीशन क्या बताया जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी नंबर आए वो या तो 1 से ज़्यादा रहे या 10 से कम रहे, 1 से ज़्यादा और 10 से कम। क्लियर है, ये कंडीशन होता है। तो 72 अगर रखेंगे तो 72 क्या हो जाएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें किस में रखना है, 10 से कम में ही रखना है। 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए, यानी 7 के साथ हम पॉइंट रख देंगे तो यहाँ 7 ही वैल्यू आएगा, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 7.2 यानी डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, एक डिजिट आएगा, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1। तो 7.2 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर -7। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम हो गया और मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, तो हम क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, यानी -7 में से +1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 1 + -7 सॉल्व कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 10 पावर -6, यानी आंसर आ जाएगा 7.2 इंटू 10 पावर -6। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 1/8। इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ये बताना है कि इनका वैल्यू, इन तीनों में से किनका वैल्यू जो है 1/8 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेंगे तो 0.125 है। क्लियर है। और यदि पावर निगेटिव होता है तो उसको हम एज ए डेनोमिनेटर लिख सकते हैं। क्लियर। तो पावर 2 है तो कितना, 0 आ जाएगा। 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर। तो 10 इंटू 10, ये तो 10 का पावर 2 है, 10 इंटू 10 है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल को 1 मानेंगे और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 टाइम्स 0 0, यानी 125/1000 इंटू 10 इंटू 10, यानी 125 1 जा 125, 125 8 जा होता है 1000। लेकिन बचा क्या आपका, 10 इंटू 10 यानी 8 इंटू 10 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 1/800 होगा। आपको लाना कितना है, 1/8 लाना है। क्या लाना है, 1/8। अब बी वाला ऑप्शन सॉल्व करिए। बी वाले ऑप्शन को सॉल्व करिएगा तो क्लियर है, यदि पावर नेगेटिव होता है तो उसको एज ए हम डेनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो 12.5/10 पावर -2 नहीं 2 आएगा। कितना आएगा, 2। क्लियर। और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। 12.5 है तो कितना आ जाएगा, 12.5 को डेसिमल फॉर्म हटाया जाएगा। क्या हटाया जाएगा, डेसिमल फॉर्म। 12.5 1 को पॉइंट को 1 मानेंगे और पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0, यानी 10 हो गया। और यहाँ पर 10 का पावर 2 है तो 10 इंटू 10 हो गया। अब काट सकते हैं हम, 1000 आएगा। 125 बाई कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 आ जाएगा। 125 1 जा 125 और 125 8 जा होता है 1000, यानी आंसर आ जाएगा 1/8। यानी हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। दैट्स ऑल। न्यू एरा कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।